हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इल्सुल फिलिप को अपने विजन वाली बात भी बता देती है। तो फिलिप कहता है, अगर हम दोनों ही इस एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं तो हम दोनों को ही अवॉइड करना होगा। तुम आज से कार नहीं चलाओगी, तुम सिर्फ कार के पिछले सीट पर बैठोगी और मैं रोड पर चलते समय सावधानी बरतूंगा, ठीक है? तो इल्सुल कहती है ठीक है, और फिलिप इल्सुल से उसकी कार की चाबी भी ले लेता है। आगे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों इसी तरह सावधानी से चलते हैं। आगे फिलिप को पता चल जाता है कि रायन यंग मान की बहन थी। तो फिलिप कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम रायन के भाई हो? तो यंग मान कहता है, क्योंकि मैं पता लगाना चाहता था कि आखिरकार मेरी बहन के साथ क्या हुआ, और मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ कि तुमने मेरी बहन पर भरोसा नहीं किया। उन लोगों ने मेरी बहन के साथ जो किया सो किया, लेकिन तुमने उनसे भी ज्यादा मेरी बहन के साथ बुरा किया है। तुमने मेरी बहन पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें लगा कि मेरी बहन तुम्हें स्टॉक कर रही है। तुमने कैसे उन लोगों की बातों पर भरोसा कर लिया? क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था? तो फिलिप कहता है, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया मैं भी उसे कभी नहीं भूलूंगा। तो यंगमान कहता है, इसलिए तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता। आगे मिन इल्सुन को अपने साथ सामान की डिलीवरी करने लेकर जाती है और वो लोग सेम वही जगह पर जाते हैं जहाँ पर फिलिप की शूटिंग हो रही होती है। तो वो लोग कार से सामान निकाल रहे होते हैं कि तभी वो गाड़ी चलने लगती है। तो इल्सुल को समझ में आ जाता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन फिलिप का एक्सीडेंट होने वाला है। तो इल्सुल उस कार को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो कार नहीं रुकती। तो फिलिप ये सब देख लेता है और कहता है, अगर हम दोनों में से किसी एक का ही जिंदा रहना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। और फिलिप वहीं पर खड़ा रह जाता है। इधर ली सैंग उस कार को आते हुए देख लेता है। तो वो देखता है कि किसी आत्मा ने उस कार पर कब्जा कर लिया है। तो ली सैंग उन दोनों की जान बचाने के लिए अपनी कार को उस ट्रक के आगे रोक देता है और इसी तरह वो फिलिप और इल्सुल की जान बचा लेता है। आगे ली सैंग का ट्रीटमेंट होता है। इधर इल्सुल अपने आप को दोष देती है कि उसकी वजह से आज फिलिप मरने वाला था, कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है। तो इल्सुल फिलिप को अपने आप से दूर रहने को कहती है। तो फिलिप कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या होता आज मेरी जगह पर अगर तुम होती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता, इसलिए मुझसे दूर जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। हम दोनों की किस्मत ने हमें मिलाया है तो वो ही हमें साथ रखेगी। इधर ली सैंग उन दोनों को इस तरह देख लेता है तो वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी इल्सुल फिलिप भी उसे देख लेते हैं और उससे जाकर पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? आगे ली सैंग उन लोगों को बताता है कि उन दोनों की मौत डेस्टिनी की वजह से नहीं हो रही थी, बल्कि एक भूत की वजह से हो रही थी। एक्चुअली रायन की आत्मा फिलिप को जान से मारना चाहती है, लेकिन वो क्यों मारना चाहती है हमें ये पता लगाना होगा। आगे फिलिप इल्सुल को घर छोड़ता है और कहता है, आज की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, बस आराम करना, ठीक है? तो इल्सुल घर के अंदर चली जाती है कि तभी फिलिप को यंग मान का मैसेज आता है और उस मैसेज में वही जरा हुआ स्क्रिप्ट होता है। तो फिलिप जैसे ही उस स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो उसे आग वाले दिन की कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। तो फिलिप को फाइनली पता चल जाता है कि रायन को जिसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि यूना थी। तो फिलिप यंग मान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो यंग मान कहता है, ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर यंग मान कॉल कट कर देता है। तो फिलिप यंग मान को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर इल्सुल भी फिलिप को घर से जाते हुए देखकर घर से बाहर निकल जाती है और अपने पुराने घर में जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तो उसकी माँ उसे सपने में कहती है, अब तुम फ्री हो गई हो, अब तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकती हो, लेकिन तुम्हें इस 8 साल के चक्र को पूरा करना होगा। तो इल्सुल कहती है, मैंने हर 8 साल में कुछ ना कुछ खोया ही है। जब मैं 16 साल की थी तब मुझे जूडो छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी। जब मैं 24 साल की थी तब आपकी आग में जलने से मौत हो गई और आप मुझसे दूर हो गई, लेकिन इस बार मैं क्या खोने वाली हूँ? तो फिलिप की माँ इल्सुल को कुछ भी नहीं बताती। तो फिलिप ये सपना देखकर अचानक उठ जाती है और अपनी माँ को ढूंढने लगती है। इधर यंग मान यूना के घर जाता है उससे बदला लेने के लिए, पर यूना उससे भी चालाक होती है। वो यंग मान को ही बेहोश करके उसे बांध देती है और कहती है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तो यंग मान कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने आया हूँ, तुमने मेरी बहन को मारा है ना? तो यूना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि रायन यंग मान की बहन है। आगे यूना को समझ में नहीं आता आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि सबको उसकी सच्चाई पता चल गई है। तो फिलिप यूना को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो यूना कहती है, मैंने वो सब कुछ किया जिससे मैं तुम्हें पा सकूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पा नहीं सकी और मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है तुम तो मुझसे नफरत करोगे, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे और साथ में मुझे भी याद रखोगे। और ये कहकर यूना कॉल कट कर देती
देती है। आगे इल्सुल घर आती है तो उसे घर में पेट्रोल की महक आती है कि तभी उसकी नजर यूना पर पड़ती है। तो यूना कहती है, तुमने अभी भी इस गेट का पासवर्ड नहीं बदला ना, इसलिए तो मैं यहाँ पर इतनी आसानी से आ गई। पहले मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आ जा सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये भी नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था रायन को रास्ते से हटाने के बाद फिलिप मेरा हो जाएगा, वो सिर्फ मुझे ही देखेगा, लेकिन तभी तुम कहाँ से उत्पन्न हो गई अपने ड्रामा को लेकर। और तुम्हारे ड्रामा की वजह से फिलिप को उस दिन की बातें याद आने लगी और तुम्हारे ड्रामा की वजह से मेरी सच्चाई बाहर आई है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इल्सुन कहती है, तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले कर देना चाहिए। तुमने जो भी जुर्म किए हैं उसे कबूल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और फिलिप तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। प्यार के बदले प्यार दिया जाता है, प्यार के बदले कुछ छीना नहीं जाता जो तुमने किया है। तो यूना को इल्सुन पर बहुत गुस्सा आता है और वो इल्सुल को दीवार पर फेंक देती है, जिस वजह से इल्सुल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और यूना पूरे घर में आग ही लगाने वाली होती है कि तभी इल्सुन के अंदर रायन की आत्मा घुस जाती है और रायन की आत्मा यूना को यह काम करने से रोक देती है। और रायन की आत्मा यूना को मारने लगती है और कहती है, तुमने मुझे फिलिप की जिंदगी से हटा भी दिया तो क्या फिलिप तुम्हें वापस मिला? बिल्कुल भी नहीं, वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम मर जाओ जिस तरह तुमने मुझे मारा था। कि तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है और वो इल्सुन को रोकने की कोशिश करता है कि तभी फिलिप को इल्सुन में रायन की झलक दिखती है। तो फिलिप समझ जाता है कि ये रायन है। तो रायन फिलिप को मारने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुमने बाकियों से ज्यादा मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया, तुमने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें स्टॉक करूंगी। एक बार तुम मुझसे पूछ भी लेते कि मैंने वो सब किया भी है या नहीं, लेकिन तुमने मुझसे उस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था ना, उसी दिन तुमने मुझे जीते जी मार दिया था। तो फिलिप रायन से माफी मांगता है, पर रायन का गुस्सा फिलिप के लिए एकदम कम नहीं होता और वो उसे जान से मारने लगती है। कि तभी वहाँ पर फिलिप की माँ की एंट्री होती है और फिलिप की माँ रायन को कहती है, प्लीज उसे छोड़ दो, मुझे पता है कि उसने तुम पर भरोसा नहीं किया, पर इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं थी, प्लीज उसे जाने दो। तो रायन कहती है, क्या आपको पता है आग में जलना कैसा होता है? तो फिलिप की माँ कहती है, हाँ मुझे पता है कि आग में जलना कैसा होता है और मैंने तुम्हें बचाने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगी और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। तो रायन फिलिप की माँ की बात मान लेती है और वो फिलिप को छोड़ देती है, पर वो यूना को मारने जाती है। तो फिलिप की माँ रायन को समझाती है और कहती है, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, भगवान सबको अपने कर्मों की सजा जरूर देगा और तुम इल्सुल का शरीर छोड़ दो, इस बच्ची ने भी तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं बचा पाई। तो रायन इल्सुल का शरीर छोड़ देती है और फिलिप की माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं तो फिलिप कांगते के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि रायन ने वो सब किया था? रायन ने वो सब नहीं किया था ना? तो कांगते कहता है, तो मैं क्या करता, तुम दोनों को अलग करवाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और तभी यूना ने मेरे सामने वो प्लान रखा तो मुझे भी उसका प्लान अच्छा लगा और मैंने उसका साथ दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था यूना रायन को जान से मार डालेगी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तुम पर तभी बहुत ही इन्वेस्ट किया था और तुम्हारे इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और न ही अपने पैसे, इसलिए मैंने ये सब किया। तो फिलिप कहता है, तुम्हें पता है तुमने, यूना और यंगमान, तुम तीनों ने मिलकर मेरे पीठ पर छुरा घोपा है, तुम तीनों ने 8 साल तक मुझे अंधेरे में रखा, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। तो कांगते को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से बाहर निकालता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लॉस का सारा हर्जाना भरना होगा। तो फिलिप कहता है, तुम्हारा जो भी अमाउंट आएगा मुझे भेज देना, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप यंगमान से मिलने जाता है और यंगमान को कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, पर यंगमान आने से मना कर देता है। तो फिलिप कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, फिर तुम मेरे पास वापस आना क्यों नहीं चाहते? तो यंगमान कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उससे मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। और ये कहकर यंगमान वहाँ से चला जाता है और बेचारे फिलिप को एक एक करके उसके सारे अपने छोड़ देते हैं। आगे फिलिप घर पहुंचता है और इल्सुन को कॉल करता है और पूछता है, तुम घर कब वापस आओगी? तो इल्सुन कहती है, अभी हम सब लोग मिलकर डिनर कर रहे हैं और अपनी सक्सेस का जीत मना रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा घर आने में। तो फिलिप कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी घर आना। तो इल्सुन फोन पर बात ही कर रही होती है कि तभी उधर से ली सेंग बात करते करते बेहोश हो जाता है। आगे सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो इल्सुन को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से ली सेंग की ऐसी हालत हुई है। तो इल्सुन ली सेंग की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मानती है और उसे लगता है कि उसके और फिलिप की वजह से
हमेशा लोगों की जान ही जाती है और लोग हमेशा उनकी वजह से ही मुसीबत में पड़ते हैं। और इल्सुन इसी वजह से फिलिप से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है जब भी हम दोनों मिले हैं तो उसमें हमेशा मैंने खोया है और किसी और ने भी, लेकिन तुमने कभी भी कुछ भी नहीं खोया। हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा ही नहीं है और मैं नहीं चाहती हम दोनों की वजह से किसी और को चोट पहुंचे, इसलिए हम दोनों को अपने रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तो फिलिप इल्सुल को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर इल्सुल फिलिप की एक भी नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप इल्सुल की याद में देवदास बन जाता है और ना ही काम पर जाता है और धीरे धीरे उससे सारे काम भी छिन जाते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है। और दूसरी तरफ इल्सुल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो अच्छी लाइफ जीने लगती है पर फिलिप बुरी लाइफ। आगे फिलिप के दोस्त भी पॉपुलर होने लगते हैं पर वो लोग फिलिप से मिलने जाया करते हैं और उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं पर फिलिप के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और वो देवदास की तरह ही रहता है। आगे फिलिप अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसके सेट पर जाता है तो यंग मैन फिलिप को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है और उसे कॉफी लाने को कहता है। तो फिलिप कहता है तुम मुझसे ये काम करवाओगे? तो यंग मैन कहता है अब तुम कोई एक्टर नहीं रहे और ना ही तुम्हारी कोई पॉपुलैरिटी है, इसलिए जैसा कहा है वैसा करो। तो बेचारा फिलिप चुपचाप उसकी बात मानकर कॉफी लाने चला जाता है कि तभी वो रास्ते में गिर जाता है कि तभी वहाँ पर इल्सुन भी आ जाती है। तो फिलिप इल्सुन को देखकर हैरान होता है। फिलिप फिर से अपनी हीरोगिरी स्टार्ट कर देता है। तो इल्सुन कहती है अब तुम कोई हीरो नहीं हो और ना ही अब तुम इतने पॉपुलर हो जो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, इसलिए ये एक्टिंग करना बंद करो। तो फिलिप कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरी सारी बदकिस्मती ले लेती तो ऐसा नहीं होता। तो इल्सुल ये सुनकर हैरान होती है और कहती है तुम चाहते हो कि अब भी मैं तुम्हारी सारी बदकिस्मती ले लूं? और यहाँ पर फिर से ये दोनों बिना बात के ही एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लीसेंग आ जाता है। तो फिलिप को लगता है कि लीसेंग और इल्सुल अब रिलेशन में है और इल्सुल भी लीसेंग के साथ ऐसा ही प्रिटेंड करती है। तो बेचारा फिलिप ये सब देखकर जल के भुन जाता है और इल्सुल लीसेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो उसके सारे दोस्तों से सांत्वना देते हैं। इधर यूनयोंग को भी सोजंग के अंतिम संस्कार में बुलाया जाता है। तो यूनयोंग कहती है ठीक है मैं टाइम पर आ जाऊंगी। तो दोंगचुल ये सब सुन लेता है क्योंकि उसने यूनयोंग के घर में एक बग रखा होता है ताकि वो यूनयोंग की हर चाल का पता लगा सके कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। आगे फिलिप सोजंग का अच्छे से अंतिम संस्कार करवाता है तो उस पूजा में इल्सुल भी आती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर काटने को दौड़ते हैं। आगे इल्सुल फिलिप से पूछती है तुम्हारे पास अंतिम संस्कार के पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो फिलिप कहता है मैंने अपनी कार बेच दी क्योंकि सोजंग मुझे बचाते बचाते मरी है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो इल्सुल को ये सुनकर अच्छा लगता है कि तभी इल्सुल की नजर दोंगचुल पर पड़ती है। तो इल्सुल ये बात फिलिप को बताती है तो दोनों दोंगचुल को पकड़ने के लिए जाते हैं पर इल्सुल रास्ते में ही गिर जाती है। तो फिलिप उसे उठाने लगता है तो इल्सुल कहती है मैं अपने आप उठ जाऊंगी, मुझे उठाने के बजाय जाकर दोंगचुल को पकड़ो। आगे वो दोनों दोंगचुल का पीछा करते हैं पर दोंगचुल वहाँ से गायब हो जाता है। तो दोंगचुल फिलिप को मैसेज भेजता है और कहता है मेरा पीछा मत करो, मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगा, इसलिए 3 बजे मुझे इस जगह पर मिलना। आगे पुलिस यूनयोंग को पकड़ लेती है धोखाधड़ी और मर्डर के इल्जाम में। तो यूनयोंग कहती है आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब काम किया है? तो डिटेक्टिव कहता है हमारे पास सबूत है, दोंगचुल ने गवाही दी है कि तुमने उसके साथ मिलकर ये सब काम किया है। तो बेचारी यूनयोंग को अपनी पापों की सजा मिलती है और उसे जेल जाना पड़ता है। आगे फिलिप इल्सुल को कहता है तुमने अपनी ये खटारा अब तक क्यों नहीं बेची? तो तुम अमीर हो गई हो और तुम एक नई गाड़ी भी खरीद सकती हो। तो फिलिप जैसे ये बात बोलता है कि तभी वो गाड़ी खराब हो जाती है। तो इल्सुल ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो इल्सुल कहती है जब भी हम दोनों साथ रहेंगे हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो फिलिप कहता है तुम कब तक इस अंधविश्वास को मानती रहोगी? एक बार हमारे रिश्ते को मौका देकर तो देखो, शायद हम लोग सब कुछ बदल सकते हैं। तो इल्सुल फिलिप की बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कुछ भी बदल सकते हैं। हम दोनों अगर साथ रहें तो हमारी वजह से किसी और को प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी और की मौत हो या किसी को भी चोट पहुँचे। और ये कहकर इल्सुल वहाँ से चली जाती है। आगे फिलिप दोंगचुल से जेल में मिलने जाता है और फिलिप दोंगचुल से पूछता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? तो दोंगचुल कहता है मैं पहली बार यूनयोंग से उसके घर पर मिला था क्योंकि मैं उसके घर पर प्रिंटर ठीक करने गया था, क्योंकि सोजंग ने मुझे कॉल करके बुलाया था। तो यूनयोंग ने मुझे वो स्क्रिप्ट दिखाई थी और कहा था अगर तुम इस स्क्रिप्ट के अनुसार फिलिप को जान से मार डालोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। तो मैंने कहा वो तो तुम्हारे ड्रामा का मेन लीड है ना, अगर तुम उसे मार डालोगी तो फिर तुम्हारा ड्रामा कैसे बनेगा और हिट कैसे होगा? तो यूनयोंग कहती है ड्रामा बनाना ही कौन चाहता है, मैं बस इस ड्रामा के सारे पैसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर होना चाहती हूँ
अगर तुम मेरा इस प्लान में साथ दोगे तो तुम भी माले माल हो जाओगे, और वैसे भी फिलिप से तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है, उसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, अब तुम्हारी बारी। तो मैंने पैसों की लालच में तुम्हें मारने की कोशिश की, इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे इस गलती का हमेशा पछतावा रहेगा कि मैंने उसकी बात में आकर तुम्हें मारने की कोशिश की। तो फिलिप कहता है फिर तुमने सोजंग को क्यों मारा? तो दोंगचुल कहता है क्योंकि सोजंग को हमारी सच्चाई पता चल गई थी और उसने तुम्हें बताने की भी कोशिश की थी, इसलिए हमें सोजंग को मारना पड़ा। और इस बात का भी मुझे बहुत पछतावा है कि मुझे उस लड़की को मारना पड़ा जो लड़की मेरी फैन थी, और मैंने जितने भी गुनाह किए हैं मैं उन सब का पश्चाताप करूंगा। इस ड्रामा की असली विलन यून योंग और यूना ही होते हैं, जो सबकी लाइफ से खेलते हैं और उनकी लाइफ हेल बनाने की कोशिश करते हैं। इधर इल्सुन एक और नया ड्रामा लिखती है और वो ड्रामा इस बार ली सेंग पर आधारित होता है। तो ली सेंग जैसे ही उस ड्रामा का नाम सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो इल्सुन डायरेक्टर को अपना स्क्रिप्ट दिखाती है और कहती है ये ड्रामा बिल्कुल हिट करेगा, इसलिए आप इस ड्रामा के लिए कास्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम हमेशा भूत की ही कहानियाँ क्यों लिखती हो, कभी कुछ इससे अलग कर लिया करो। तो इल्सुन कहती है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, अगर आप ये ड्रामा करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो डायरेक्टर इल्सुन की बात मान लेते हैं। आगे वो लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं कि तभी उन लोगों की मुलाकात फिलिप से हो जाती है। तो फिलिप उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह जल के भुन जाता है। आगे फिलिप डायरेक्टर से मिलता है तो डायरेक्टर फिलिप को वही ड्रामा करने को कहते हैं इल्सुन वाला। तो फिलिप ड्रामा करने से मना कर देता है। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारे पास कोई ड्रामा नहीं है, इस ड्रामा से तुम कम बैक कर सकते हो, एक बार इस बारे में सोचो। तो फिलिप कहता है मैं ली सेंग के कोई भी ड्रामा में काम नहीं करूँगा, और ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है। आगे फिलिप सैड होकर घर आ रहा होता है तो उसे बाहर में मिन मिल जाती है। तो फिलिप मिन के साथ ड्रिंक करने लगता है। तो मिन कहती है क्या तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगे? क्या तुम इल्सुन को पाने की एक कोशिश भी नहीं करोगे? अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो इल्सुन कैसे मानेगी? तुम्हें तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक इल्सुन नहीं मान जाती। तो फिलिप को मिन की बातों से हौसला मिलता है और तो वो इल्सुन से मिलने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि ली सेंग की कार इल्सुन के घर के बाहर पार्क है। तो फिलिप को लगता है कि शायद ली सेंग उससे मिलने आया है। तो फिलिप ली सेंग के बाहर आने तक का वेट करता है, पर ली सेंग बाहर ही नहीं आता और इसी तरह सुबह हो जाती है। तो फिलिप ये मानने लगता है कि इल्सुन और ली सेंग सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और बेचारा यही सोचकर सैड होकर वहाँ से चला जाता है कि तभी उधर से ली सेंग आता है और वो फिलिप को जाते हुए देख लेता है। पर यहाँ की स्टोरी होती इसकी उल्टी है। एक्चुअली इल्सुन की कार ली सेंग ठीक करवाने गया हुआ होता है। तो इल्सुन ली सेंग की कार लेकर घर आ जाती है। आगे इल्सुन अपनी माँ से पूछती है और कहती है माँ जब आपने वो आत्मा पूजा करवाया था तो उसने हमारे बारे में क्या कहा था? तो इल्सुन की माँ कहती है मुझे उतना याद नहीं है, बस उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही यूनिक है। और उस पूजा के बाद एक ओझा आया और उसने उस पेड़ का कांड किया, और उस पेड़ के कांड होने के बाद से हमारी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई, और उसके बाद ही तुम्हारे पापा बैंकरप्ट हो गए थे। तो इल्सुन इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है क्या कोई रास्ता है जिससे वो और फिलिप एक साथ रह सके, और आखिरकार उस पूजा में ऐसा क्या हुआ था जो उन दोनों की किस्मत इस तरह बदल गई। इधर फिलिप भी अपनी माँ की कब्र पर जाता है और अपनी माँ को अपनी दिल की सारी बातें बताता है और खूब रोता भी है। आगे फिलिप उसी ओझे से मिलने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो ओझा पहले ही मर चुका है, कि तभी वहाँ उसकी मुलाकात इल्सुन से होती है। तो फिलिप इल्सुन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो इल्सुन कहती है मैं यहाँ पर उस आत्मा पूजा के बारे में पता लगाने आई थी। आगे वो दोनों मिलकर उस आत्मा पूजा की सच्चाई पता लगाने में लग जाते हैं। तो उन्हें एक बंदा मिलता है जो उस दिन उस आत्मा पूजा में उपस्थित होता है। तो वो लोग उस बंदे से पूछते हैं आखिरकार उस आत्मा पूजा में क्या हुआ था। तो वो बंदा बताता है कि वो पूजा हुई ही नहीं थी, क्योंकि फिलिप की मॉम ने उस पूजे को बीच में ही रोक दिया था और वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली गई थी। एक्चुअली फिलिप की मॉम अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए वो दूसरे के बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बिना पूजा किए वहाँ से चली जाती है। आगे इल्सुन और जब फिलिप को ये पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिलिप कहता है मेरी माँ ने कुछ भी गलत नहीं किया था। तो इल्सुन कहती है जब माँ ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो फिर माफी क्यों मांग रही थी? तो फिलिप कहता है अब तुम्हें पता चल गया ना कि हमारी किस्मत नहीं बदली थी, तो क्या अब तुम हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती? तो इल्सुन फिलिप को बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। आगे इल्सुन उन दोनों पेड़ को उसके जगह से हटा देती है और इल्सुन फिलिप को कॉल करती है, पर फिलिप उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि इल्सुन उसे मना कर देगी। आगे सब फिलिप से मिलने आते हैं पर फिलिप किसी से भी नहीं मिलता और देवदास मोड में चला जाता है। इधर यूना को 1 साल की सजा होती है तो यंग मान ये न्यूज सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने उसकी बहन को मारा है और बस उसे 1 साल की ही सजा होगी। तो फिलिप यंग मान को समझाता है और कहता है उसने जितनी
जितने भी बुरे काम किए हैं उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए तुम उसका फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला उसे उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। इधर यूना को जेल में एक लेडी मिलती है और वो लेडी यूना को मारने लगती है। तो यूना कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो लेडी कहती है 8 साल पहले तुमने जिस बिल्डिंग में आग लगाई थी उस बिल्डिंग में मेरी बेटी भी थी और वो भी उस आग में जलकर मर गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? और यूना को वहाँ पर सारे कैदी मिलकर मारने लगते हैं और यूना को भी अपने पापों की सजा मिल ही जाती है। आगे ली सेंग फिलिप से मिलने आता है और फिलिप को कहता है क्या तुम वो ड्रामा नहीं करोगे दी चाइल्ड घोस्ट सी? मैं वो ड्रामा नहीं करूंगा, इसलिए मुझे मनाकर कोई फायदा नहीं होगा। तो लिसेंग कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रामा के लिए मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरे और इल्सुल के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिलिप कहता है तो क्या हुआ? तो लिसेंग कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ था अब वो पेड़ कहाँ पर है? तो फिलिप कहता है मुझे नहीं पता। तो लिसेंग फिलिप को उस पेड़ की पूरी स्टोरी बताता है और कहता है तुम्हारा वहाँ पर इल्सुल इंतजार कर रही है। इधर इल्सुल एक पार्क में उन दोनों पेड़ को फिर से एक साथ लगा देती है और कहती तुम दोनों पेड़ को कभी भी अलग नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे अलग होने से ही हमारी जिंदगी में इतना रायता फैल गया था, अब तुम दोनों एक साथ रहोगे यहीं पर। कि तभी उन दोनों पेड़ों की शक्ति उस लॉकेट में आ जाती है और इल्सुल वहाँ से चली जाती है। फाइनली हमें यहाँ पर पता चलता है कि फिलिप की माँ ने उन दोनों की किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि उस ओझे ने उन दोनों की किस्मत बदली थी उन दोनों पेड़ को अलग करके। आगे फिलिप भी उस जगह पर जाता है पर उसे उस जगह पर इल्सुल नहीं मिलती। तो फिलिप इल्सुल को कॉल करके कहता है तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो इल्सुल कहती है तुम पीछे मुड़ो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। तो फिलिप इल्सुल को देखकर पूरी तरह खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है और वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी किस्मत में जो भी लिखा हो वो दोनों साथ में मिलकर उसे फेस करेंगे। आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर ली सेंग को एक बच्चे की आत्मा दिखती है तो वो बच्चे की आत्मा ली सेंग को कहता है अब तुम्हें किसी भी इंसान का भूत नहीं दिखेगा, अब तुम फ्री हो। तो ली सेंग ये सुनकर खुश हो जाता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।